प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंप्रूवमेंट्स इन पे बैक पीरियड समझाया था, जिसमें ओवरऑल 4 नए कॉन्सेप्ट बताए थे रिलेटेड टू पे बैक पीरियड। जिसमें पहला था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, पे बैक रेसिप्रोकल, फिर था आपका बेल आउट पे बैक पीरियड एंड लास्ट वन वाज पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे बैक। तो इन चारों कॉन्सेप्ट को अब हम एक एक करके समझाएंगे। अब भी मैंने इस वीडियो में जो पहला कॉन्सेप्ट जो लिया है दैट इज पे बैक रेसिप्रोकल। तो समझते हैं व्हाट इज पे बैक रेसिप्रोकल, फिर उसका एक क्वेश्चन भी लगाएंगे इसी वीडियो में रिलेटेड टू पे बैक रेसिप्रोकल। द वीकनेस इन ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड दैट इट निग्लेक्ट्स टाइम फैक्टर एंड डज नॉट हाईलाइट अपॉन द रेट ऑफ रिटर्न। जो मेजर वीकनेस थी हमारी पे बैक पीरियड की, जो ट्रेडिशनल हम करते आ रहे थे पे बैक पीरियड, उसके अंदर जो दो मेजर वीकनेस थी, पहली वीकनेस जो थी हमारी टाइम फैक्टर की थी। तो वो टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं कर रहा था, सिंपली आपको टाइम बता दे रहा था कि इतने साल में आपका पैसा वापस आ जाएगा। यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो आ रहा है, इसको कंसीडर नहीं कर रहा था। और साथ ही साथ रेट ऑफ रिटर्न नहीं बता रहा था कि कितना रेट ऑफ रिटर्न से मेरा कैश इनफ्लो हो रहा है। इन दो मेजर कॉन्सेप्ट को इन्होंने इग्नोर किया जो मेरा पुराना ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड था। दिस वीकनेस कैन बी रिमूव्ड बाय कैलकुलेटिंग द रेसिप्रोकल ऑफ पे बैक पीरियड। तो कुछ अकाउंटेंसी के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कुछ रिसर्च की और पे बैक रेसिप्रोकल को करके एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, जिसने किसने पे बैक रेसिप्रोकल ने इन दोनों को कंसीडर कर लिया। तो हमारा पे बैक जो ट्रेडिशनल था उससे अच्छा बन गया पे बैक रेसिप्रोकल। तो इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने बोला दिस वीकनेस कैन बी रिमूव्ड बाय कैलकुलेटिंग रेसिप्रोकल ऑफ पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये दो वीकनेस जो है रिमूव हो जाएंगी हमारे ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड से। तो इन्होंने देखिए फॉर्मूला जो दिया, रेसिप्रोकल करना है तो किसी चीज का 1 अपॉन द सेम फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं। तो पे बैक रेसिप्रोकल का क्या फॉर्मूला बना, 1 अपॉन पे बैक पीरियड। या फिर हम कह सकते हैं जो मेरा पे बैक पीरियड में जो मेरा फॉर्मूला था, जिसमें था इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो, जो हम यूज कर रहे थे फॉर्मूला पे बैक पीरियड का, उसका रेसिप्रोकल। तो देखिए रेसिप्रोकल क्या हुआ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कैश आउटफ्लो था वो नीचे आ गया, एवरेज एनुअल कैश फ्लो ऊपर आ गया। ट्रेडिशनल वाला आपको पढ़ना है तो प्रीवियस के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल हो गया हमारा। अब इसी रेसिप्रोकल की हेल्प से इन्होंने जो दो वीकनेसेस थी, एक तरह से कह सकते हैं ड्रॉबैक थे ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड के, उसको रिमूव किए। तो अब आते हैं हम रेसिप्रोकल पे बैक, हमें समझ में आ गया कि पे बैक पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कर दिया मैंने। अब इसमें हम कंसीडर करेंगे टाइम फैक्टर को और रेट ऑफ रिटर्न को। तो देखिए आगे क्या लिखा, व्हेन पे बैक रेसिप्रोकल इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। जब पे बैक रेसिप्रोकल को हम परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली आपका रेसिप्रोकल निकल कर आ जाएगा। कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, इट टेंड्स टू अप्रोच टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब हमने परसेंटेज के फॉर्म में रेसिप्रोकल करके निकाला तो हमें रिटर्न मिला, जो हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे पहले ट्रेडिशनल में। अगर जब हमने रेसिप्रोकल किया तो हमको रिटर्न का भी अमाउंट कुछ परसेंटेज मिला, कुछ परसेंटेज नहीं, हमें परसेंटेज के फॉर्म में एक वैल्यू मिली। तो देखिए रिटर्न को भी कंसीडर कर लिया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी। और विच इज टाइम एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो रिटर्न आया था वो टाइम एडजस्टेड था, मतलब टाइम को भी कंसीडर कर रहा था। कैसे कर रहा है, देखिए यहां पे पे बैक पीरियड एक टाइम होता है 5 इयर्स 4 इयर्स, और परसेंटेज के फॉर्म में भी निकाल लिया गया। तो परसेंटेज के फॉर्म में एक रिटर्न की वैल्यू आई और टाइम को मैंने पे बैक पीरियड के टाइम की हेल्प से यूज कर लिया। तो हमारा पे बैक पीरियड टाइम को भी इंकलकेट कर लिया उसने, रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड ने, और रिटर्न को भी इंकलकेट कर लिया। तो ये तो हो गया मेरा पूरा पे बैक पीरियड। अब आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं जो इसी को हम समझाते हैं। जैसे पे बैक पीरियड सपोज 4 इयर्स है, मतलब पे बैक पीरियड जो हम ट्रेडिशनल मेथड से निकालते थे, जिसका फॉर्मूला था इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो, उसका आंसर यहां दे दिया कि 4 इयर्स है। अब रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, रेसिप्रोकल सिंपली आपका फॉर्मूला है 1 अपॉन पे बैक पीरियड। 4 है तो हमारा रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4। मतलब पे बैक रेसिप्रोकल क्या है, 1/4। अब इसको आप परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हुआ, 1/4 ऑफ परसेंटेज फॉर्म इज 25%। कैसे किया मैंने, इंटू 100 कर दिया, सिंपली परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। तो देखिए 25% मेरा रिटर्न एक पता चल गया कि 25% के अकॉर्डिंग रिटर्न आ रहा है मेरा, वही चीज यहां लिखी है। पे बैक रेसिप्रोकल विल बी 1/4 और 25, दैट इज
25% विच इज टाइम एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये टाइम एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। कैसे? 4 इयर्स था, ईयर्स को मैंने परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, 25% आ गया। तो क्या निकल कर आया मेरा? टाइम एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पे बैक रेसिप्रोकल ने दो जो मेजर ड्रॉबैक थे ट्रेडिशनल पे बैक पीरियड के, उसको रिमूव किया, इसलिए ये एक नया कॉन्सेप्ट बना। इसको हम मॉडिफाइड कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, जैसे पे बैक पीरियड के इंप्रूवमेंट्स में इंक्लूड कर लिया गया। अब यहां पर कुछ एजम्पशंस लेके चले कि ये जो फॉर्मूला है कब यूज होगा, जब ऐसी सिचुएशन होगी क्वेश्चन में या मेरी बिजनेस की कंडीशन, बिजनेस सिचुएशन में। तो क्या इन्होंने दो चीजों को एज्यूम किया, जैसे एजम्पशंस हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। इन्होंने पहला बोला एनुअल सेविंग्स आर इवन, मतलब एक कांस्टेंट रेट का एनुअल सेविंग होना चाहिए, मतलब जो कैश इनफ्लो होगा वो 5,000 5,000 5,000 5,000 इक्वल वे में होगा। कोई भी अनइवन कैश फ्लो नहीं होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म कैश फ्लो नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है जो हमको ध्यान में रखनी होगी क्वेश्चन पे अप्लाई करने के लिए पे बैक रेसिप्रोकल को। दूसरी कंडीशन क्या है? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज एट लीस्ट ट्वाइस ऑफ द पे बैक पीरियड। मतलब सपोज मैंने कोई प्रोजेक्ट लिया है जो 10 साल का है, और यहां पे क्या बोला? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज एट लीस्ट ट्वाइस ऑफ पे बैक पीरियड। मेरा पे बैक पीरियड 5 इयर्स है और उसकी इकोनॉमिक लाइफ जो है 10 इयर्स है। मतलब प्रोजेक्ट, सपोज एक मशीन मैंने परचेज की, मशीन की लाइफ 10 इयर्स होनी चाहिए और पे बैक पीरियड जो निकलेगा नॉर्मली ट्रेडिशनल मेथड से उसका 5 इयर्स, मतलब आधा होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक लाइफ इसकी आपकी पे बैक पीरियड की दुगनी होनी चाहिए, ट्वाइस होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन जरूरी है, हमको ध्यान में रखनी होगी जब भी हम पे बैक रेसिप्रोकल को अप्लाई करेंगे। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो आप कोई और कॉन्सेप्ट को लगा के पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं। यहां ध्यान रखिएगा एट लीस्ट बोला है, मतलब कम से कम 2 साल, 2 साल के ऊपर भी आती है। सपोज यहां आपका 12 हो जाए तो 2 पॉइंट समथिंग ईयर्स आएगा, तब भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑन पे बैक रेसिप्रोकल। अब इन्हीं दो को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में और इस फॉर्मूले की हेल्प से एक परसेंटेज के फॉर्म में पे बैक रेसिप्रोकल निकाल कर दिखा। क्वेश्चन लिख रखा है पे बैक रेसिप्रोकल पे ही है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमको दो कंडीशन याद रखनी है जो अभी मैंने आपको बताई थी। उस कंडीशन को हम देखेंगे पहले क्वेश्चन पे अप्लाई हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो पे बैक रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई हो सकता है। सपोज अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000, तो आप यहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं 20,000। एनुअल कैश फ्लो जो हो रहा है हर साल 4,000 हो रहा है, मतलब इवन है, बराबर है, 4-4 हजार हर साल मिल रहा है। तो कैश इनफ्लो जो एनुअली हो रहा है, कैश इनफ्लो 4,000। फिर हमारा है यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब हमारा लाइफ ऑफ, हम कह सकते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 10 ईयर्स है। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले दो कंडीशन हमें चेक करनी होती है। पहली कंडीशन जो अभी मैंने यहां बताई थी दैट वाज कि कैश फ्लो इवन होना चाहिए, तो यहां पे इवन कैश फ्लो है, बोला है कि हर साल 4-4 हजार रुपए मिल रहे हैं। दूसरा क्या होना चाहिए कि जो पे बैक पीरियड होना चाहिए वो एटलीस्ट 2 इयर्स होना चाहिए। तो हम पे बैक पीरियड पहले निकाल लेते हैं। तो पे बैक पीरियड कैसे निकलता है, ध्यान रखिएगा, हम यहां पे बैक पीरियड निकाल रहे हैं। ये रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड है। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या था, इसका उल्टा, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज एनुअल कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो जो हो रहा है मेरा कैश फ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 20,000 और 4,000 हर साल आ रहा है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 5 इयर्स। तो देखिए 5 इयर्स आया ना, तो हमारे सेकंड कंडीशन थी जो मेरा पे बैक पीरियड होगा वो एटलीस्ट 2 इयर्स होना चाहिए, लेकिन ये 2 इयर्स से ज्यादा आ रहा है, कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब हम पे बैक रेसिप्रोकल लगा सकते हैं इस पे। तो पे बैक रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, पे बैक रेसिप्रोकल 1/5 कर देंगे हम और इंटू 100 कर देंगे फॉर परसेंटेज। तो देखिए यही चीज यहां थी, 1/पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड 5 इयर्स है, 1/पे बैक पीरियड मतलब 1/5 इंटू 100। इसको डिवाइड करेंगे तो 20% आ जाएगा हमारा पे बैक रेसिप्रोकल विच इज टाइम एडजस्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो ये तो पूरा मेरा कॉन्सेप्ट हो गया।